हेलो, नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार के प्रारब्ध को बदला जा सकता है। किस प्रकार के प्रारब्ध को बदला जा सकता है, इसके लिए ये जानना होगा कि क्या प्रारब्ध को बदला जा सकता है, और प्रारब्ध को बदला जा सकता है इसके लिए हमें ये जानना होगा कि प्रारब्ध कितने प्रकार का होता है, या फिर ये कह लो कि प्रारब्ध कितने प्रकार का हो सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत हम यही से करेंगे। मैं आपको यही से बताऊँगा कि प्रारब्ध को हम कितने प्रकार में बाँट सकते हैं। जभी जाके हम यहाँ तक पहुँच पाएँगे कि किस प्रकार के प्रारब्ध को हम बदल सकते हैं या बदला जा सकता है, किस प्रकार के प्रारब्ध को पुरुषार्थ के द्वारा, क्योंकि पुरुषार्थ ही करना होगा। प्रारब्ध में कुछ भी चेंज लाने के लिए या फिर उसकी तीव्रता को कम करने के लिए पुरुषार्थ हमको करना होगा। पुरुषार्थ कैसे पुरुषार्थ? पुरुषार्थ क्या होता है ना? कौन से कर्म होते हैं? तो देखो, प्रारब्ध को जो है हम 3 तरीके से बाँट सकते हैं अपने हिसाब से, कोई 4 या 5 प्रकार से भी बाँट सकता है। तो एक तो जो होगा वो तीव्र प्रारब्ध होगा। तीव्र प्रारब्ध में क्या होता है कि जो जब भी हमारा जन्म होता है ना? तो क्या होता है, प्रारब्ध पूर्व कर्म, है ना? प्रारब्ध के पूर्व कर्म अनुसार हमारे शरीर की रचना हो जाती है। वो शरीर की रचना पूर्व प्रारब्ध कर्म के हिसाब से होती है, क्योंकि वो शरीर हमें वो प्रारब्ध भोगने के लिए दिया जाता है। उसी के हिसाब से, उन प्रारब्ध पूर्व कर्मों के हिसाब से हमारे शरीर की रचना होती है। तो ये तीव्र प्रारब्ध में आएगा, है ना? और तीव्र प्रारब्ध को किसी भी तरह के पुरुषार्थ से नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि देखो, उसके हिसाब से हमारा जो शरीर की रचना होती है ना, उसके हिसाब से योनि की रचना भी होती है। मतलब हम पशु पक्षी बनेंगे, मानव बनेंगे, या फिर क्या बनेंगे हम उसमें, है ना? तो और मानव भी अगर बनते हैं तो हम पुरुष बनेंगे, स्त्री बनेंगे, या फिर ट्रांसजेंडर बनेंगे, क्या बनेंगे हम? तो ये तीव्र प्रारब्ध के हिसाब से हो जाता है। तो इसको किसी भी तरह के पुरुषार्थ से नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि पुरुषार्थ तो जब हम करेंगे ना, जब मानव योनि में आएंगे। इसके अलावा दूसरी योनि में अगर जाते हैं ना, तो वह पुरुषार्थ हमारे हाथ में नहीं होता है। वो तो सिर्फ प्रारब्ध भोगने के लिए ही बनी है। जैसे मान लो कोई कुत्ता बन गया, बिल्ली बन गया, पक्षी बन गया, तो उसको तो पूरे जीवन भर भोगना है, वहां पे वो पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते। वो योनि सिर्फ भोगने के लिए। पर मनुष्य योनि ऐसी है जहां पे हम हमारे कर्मों के हिसाब से या तो हम मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं, पूरे ये जो मृत्यु, जन्म मृत्यु, इनसे बाहर आ सकते हैं, ठीक है? और हमारे को, जैसे कि ये मनुष्य योनि बनी है ना? ये मनुष्य योनि बनी है, तो ये तीव्र प्रारब्ध के हिसाब से बनी है, ठीक है? तो आप ये समझिए, एक तीव्र प्रारब्ध होता है, और इसको किसी भी तरह से पुरुषार्थ से नहीं बदला जा सकता। आप किसी को देखो कि जन्म से ही किसी में कुछ जो है विशेषताएं रहती है और किसी में कुछ कमियां रहती है, वो भी नहीं बदल सकते। मान लो किसी का पाँव से लेके कमजोर है, या फिर पाँव नहीं है, एक हाथ नहीं है, कुछ इस तरह की कमियां है, वो भी नहीं कर सकते, हम उसको भी नहीं बदल सकते। ये सब तीव्र प्रारब्ध में, ये शरीर रचना करते समय कर दी गई। अब इसके बाद में आता है एक प्रारब्ध, सामान्य प्रारब्ध कह लो या प्रारब्ध, जिसको हम प्रबल पुरुषार्थ से जो है उसको मंद कर सकते हैं या बदल सकते हैं, या फिर बहुत ही मंद कर सकते हैं ना। पूरा तो नहीं बदला जाएगा, पर उसको मंद कर सकते हैं, या फिर उसके प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसमें जैसे कि देख लो कि जैसे कि हमको जो शरीर मिलना था मिल चुका है, जो होना था हो चुका है, या फिर हम गरीबी में पैदा हुए, या फिर कुछ ऐसी चीजें हमारे संग हो गई है, या फिर अब क्या होगा कि हम हमारे कर्मों के, नियत कर्मों के संग में प्रबल पुरुषार्थ अगर करते हैं, उस चीज के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा भविष्य अच्छा हो, हम आध्यात्म के लिए प्रार्थना कर सकते हैं ना, और इन कर्मों को कम कर सकते हैं। तो ऐसे जो प्रारब्ध होते हैं, ठीक है, सामान्य प्रारब्ध, इनकी तीव्रता को हम कम कर सकते हैं, ठीक है? कि इसकी जो भी तीव्रता होगी, इंटेंसिटी होगी, उसको हम कम कर सकते हैं। कि हमको कुछ, जैसे मान लो कि भविष्य में कुछ होना है ऐसा प्रारब्ध में, पर हम अभी अच्छे कर्म, अच्छे पुरुषार्थ करेंगे, हम जो भी शास्त्र आज्ञा करे, शास्त्र अनुसार या फिर संत अनुसार जो कहते हैं, है ना, कि हम भजन कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम औरों की मदद कर सकते हैं, हम अच्छे कर्म कर सकते हैं, जिससे, क्योंकि हमारे पास में ये राइट होता है, हमारे पास ये अधिकार होता है कि हम अभी के क्रियामाण अच्छे करके जो प्रारब्ध आने वाला है। जैसा एक लाइव एग्जांपल हमारे पास में अभी है, अभी के समय में प्रेमानंद जी महाराज, उनकी दोनों किडनियां फेल है, दोनों किडनियां फेल है, डेली उनका डायलिसिस होता है। अगर कोई दूसरे पर्सन को इस कंडीशन में होते हैं, उनको पता है 18-19 साल हो चुके हैं इस चीज को, 20 साल के समथिंग हो गए अब तो, ना, क्योंकि 2-3 साल पहले उन्होंने कहा था 18 साल हो चुके हैं। तो इतने लंबे समय तक कौन डायलिसिस पे रहता है, और कंडीशन क्या है, उनकी उम्र क्या है, आपने देखा है ना। और फिर भी उनके चेहरे पे जब वो बोलते हैं, जब अपने प्रवचन देते हैं, या फिर वार्तालाप जो भी आपने सुनी, जितना भी आप जानते हैं, उनके प्रवचन आपके इसमें आए होंगे,
और कई जने तो ये तक नहीं जानते कि यार उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कईयों को नहीं भी पता है, क्योंकि मेरे संग ऐसा हुआ है। मैंने दिखाया उनके वीडियो तो बोले बाबा को तो हमेशा देखते बताते रहते। मैंने पूछा कि आपको पता है इनकी किडनियाँ फेल? बोले क्या बात कर रहे हो, हमारे पास में रील आ जाती थी वो देखते थे, पर ये नहीं देखी क्योंकि वो इतना नहीं जानते उनको, पर उनकी रील अच्छी लगती है। तो उनकी दोनों किडनियाँ फेल है, पर उन्होंने भक्ति इस प्रकार की कि वो जो प्रारब्ध उनको मिल रहा है, कुछ ऐसे कर्म हुएंगे कुछ जन्मों में, वो खुद ही बोलते हैं, है ना, तो जिसके कारण ये उनको मिला है। बट उनको इतनी सहन करने की शक्ति मिली है जो प्रारब्ध उन पे बिल्कुल भी हावी नहीं हो रहा है, और वो बिल्कुल कहते हैं ना मैं हमेशा आनंद में हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रबल पुरुषार्थ करके उसको मंद कर सकते हैं, बहुत ही धीमा कर सकते हैं, उसकी तीव्रता को बहुत कम करके उसका जो असर होना है उसको काफी ज्यादा कम किया जा सकता है। और एक प्रारब्ध होता है मंद, काफी मंद प्रारब्ध होता है, जैसे कि अभी हमने सामान्य प्रारब्ध की बात करी है ना, तो उसमें जो हम पुरुषार्थ करेंगे ना, उससे उसमें काफी हद तक कम किया जा सकता है, पर हर जगह वो चीज लगे वो भी नहीं है ना, कि हमको जो बुरे कर्म है उसको पूरी तरह से त्यागना भी होता है। ठीक है, उनको त्यागना भी होगा, उसके बाद में हम पुरुषार्थ करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, शास्त्र सर्वत है ना, शास्त्र के अनुसार करते हैं, संतों की वाणी अनुसार करते हैं। क्योंकि देखो अब कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता, प्रारब्ध को नहीं बदल सकते, तो इसके हिसाब से तो फिर जो ग्रंथ लिखे गए, महापुराण लिखे गए, गीता भागवत रामायण जो लिखे गए, फिर ये तो व्यर्थ हो जाएंगे। इनको पढ़ने का, इनके गुणगान करने का, फिर इसमें जो बताई चीजों का क्यों कहा गया है, ठीक है ना। तो वो इसीलिए है कि हम अगर सही कर्म करते, सही पुरुषार्थ करते हैं, तो इनका अनुसरण करके हम हमारे प्रारब्ध को काफी हद तक कम कर सकते हैं, या उसकी तीव्रता को कम कर सकते हैं। अब मंद प्रारब्ध की बात करते हैं, जो बिल्कुल मंद प्रारब्ध होते हैं। एक प्रारब्ध ऐसे कि जो बहुत धीरे धीरे पता ही नहीं चलता ऐसे मिले, पर इसमें हम प्रबल पुरुषार्थ अगर करें तो इनको पूरी तरह से निष्क्रिय भी किया जा सकता है। ठीक है, पूरी तरह से निष्क्रिय, क्योंकि काफी मंद पुरुषार्थ होते हैं। तो इस तरह से जो है हम जो है हमारे प्रारब्ध को, और जो भी उसको मिलना है हमको जो प्रारब्ध अनुसार, कुछ अगर गलत प्रारब्ध आता है तो वो इस तरह से मिलेगा। देखो क्या होता है ना, अच्छे कर्म से एक एग्जाम्पल दिया जाता है, बहुत जने एग्जाम्पल देते कि जहां हमें प्रारब्ध के कारण हमें लगना है किसी चीज की, मान लो कोई पत्थर आके हमको लगेगा, बड़ा सा पत्थर लगेगा, जिसके कारण हमें बहुत गहरी चोट लग सकती है और हम कोमा में जा सकते हैं, या फिर कह लो पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी, पूरे समय बिस्तर पे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी मृत्यु को तो बदल नहीं सकते, है ना, मृत्यु को नहीं बदल सकते कि उसके कारण अगर मृत्यु की, तो मृत्यु तो निश्चित है। पर जब देखो वो उसकी लगी, हमको उस पत्थर की लगी, जिसके कारण मान लो हम बेड पे ही चले गए, हम कुछ करने के काबिल नहीं बचे, है ना। पर जब हमारे पुरुषार्थ अच्छा होगा, हम अच्छे कर्म कर रहे, किसी का दिल नहीं दुखा रहे, भूखे की मदद कर रहे, या फिर देखो भूखे की मदद करने में हमारे को पैसा लग सकता है, पर मान लो कोई व्यक्ति जरूरतमंद है और हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, बिना पैसों के भी बहुत सारी हेल्प होती, या हम कोई गलत कर्म नहीं कर रहे, है ना, अच्छे कर्म कर रहे, भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, है ना, शास्त्र जिस तरह से आज्ञा कर रहे हैं उसके अनुसार हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा मैं आने वाले समय में, हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा, तो अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो क्या होगा कि जो हमको पत्थर की लगना थी, हो सकता है एक फुटबॉल की लगे, एक प्लास्टिक की बॉल की लगे, कि उसकी चोट इतनी ज्यादा नहीं लगे, सिर्फ लगी, कुछ समय के लिए दर्द हुआ, हमने थोड़ा हाथ लगाया, ठीक हो गई, शाम तक दर्द लग रहा, गोली ली, सुबह तक ठीक हो गई। तो इस तरह से उसके फल को इतना कम किया जा सकता है अच्छे प्रबल पुरुषार्थ से। तो अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरह के जो प्रारब्ध है उसको हम जो है अच्छे पुरुषार्थ करके, प्रबल पुरुषार्थ करके उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, या फिर बदल भी सकते हैं। ठीक है, लगना तो है, जो पत्थर की लगना है वो लगेगी, पर पत्थर की ना लगते हुए प्लास्टिक की बॉल की लग सकती है, कोई ऐसी चोट लग सकती है जो सिर्फ शाम तक दर्द करे, या फिर महीने भर तक रहे और खत्म हो जाए। ठीक है, गोली से ठीक हो जाए। तो इसीलिए कहा भी जाता है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ एक ही तराजू के दो पलड़े पे रखे हुए वस्तु है। एक तरफ प्रारब्ध है, एक तरफ पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ जितना अच्छा, जितना प्रबल होगा, उतने प्रारब्ध को वो बैलेंस कर देगा, उतना बैलेंस कर देगा, या फिर इस तरह से कर देगा, प्रारब्ध ऊपर चले जाएगा, पुरुषार्थ नीचे आ जाएगा, तो ये भारी पड़ेगा। पर यहाँ पे मौजूद प्रारब्ध भी रहेगा, प्रारब्ध को पूरी तरह से नहीं मिटाया जा सकता, इसकी इंटेंसिटी को काफी कम कर सकते हैं, इसको बहुत बहुत लाइट किया जा सकता है अच्छे पुरुषार्थ के कारण। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी राय कमेंट्स में बता सकते हैं।
वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा, मैं कुछ अपना अनुभव बताना चाहता हूँ इस बारे में ही, ये थोड़ा-सा बताना रह गया था। मुझे याद आया क्योंकि इसका मैं एक प्रमाण हूँ। जो प्रारब्ध के लिए मैंने बताया है ना आपको भी, इसका मैं खुद एक प्रमाण हूँ। मैं अपने बारे में आपको कुछ बता रहा हूँ क्योंकि इसके लिए मैं एक रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल हूँ। 2018 लगभग 2018 से मेरे जीवन में कुछ ऐसा समय आया जिसके बाद में मैं बीमार बहुत होने लग गया। 2018 से मेरे कुछ सर्जरी स्टार्ट, मतलब सर्जरी होने लग गई, कुछ छोटी-छोटी सर्जरियाँ, और 2-3 कंटिन्यू हुई, हर साल कुछ न कुछ बीमारी आना और ये सब होता रहा। मैं बहुत बीमार रहा, पर देखो क्या हुआ कि मैं जब बीमार रहने लगा, है ना? मुझे तकलीफ़ें आने लगी तो मैंने, हर कोई व्यक्ति जो है सब अलग-अलग तरह से उसको ट्रीट करते। मैंने इंटरनेट पे काफ़ी देखा और मैं इन चीज़ों के बारे में गया, प्रारब्ध और इनके बारे में जैसे थोड़ा बहुत जानता भी था, है ना? उसके बारे में पढ़ तो रहा था, पर इसके बारे में और प्रेमानंद जी की वीडियो आने लगे सामने, ठीक है? तो उसमें वो अपने वीडियो में बताते थे, एक बार मतलब वो कहते हैं ना कि भगवान से जुड़े, भक्ति से जुड़े, वृंदावन आए, राधा रानी के शरण में आए, वो ऐसा कहते हैं। तो मैंने सोचा यार चलना चाहिए, इतनी तकलीफ तो है, डॉक्टरों को तो दिखा रहे, देखो ऐसे-ऐसे कि मतलब हर दिन उठ के कभी कोई सी जाँच कराने जाना, हर 1 महीने बाद में डॉक्टर बदलना, ये डॉक्टर के पास जाना, यहाँ का ट्रीटमेंट नहीं लग रहा, वहाँ का ट्रीटमेंट नहीं लग रहा। इतनी अगर मैं इकट्ठी करता, इतनी मोटी थप्पी हो जाती ब्लड टेस्ट की, ये टेस्ट की, वो टेस्ट की, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की, है ना? तो ये सब चीज़ें हुई है मेरे साथ में। और क्या हुआ कि उसके बाद में मैं वृंदावन गया। तो जब मैं पहली बार वृंदावन गया, मैं कभी लाइफ में वृंदावन नहीं गया, मथुरा वृंदावन नहीं गया था, मैं वृंदावन गया, वहाँ पे घूमा कुछ समय तक, तो मेरे को उस समय चेस्ट पेन था। तो उसके दौरान मैं चेस्ट पेन में से बहुत परेशान था, कई 2-3 महीने से डॉक्टर को दिखा रहा था। ईसीजी, इको, फिर उसके बाद में कोलेस्ट्रॉल वगैरह थोड़ा-सा तो बढ़ा हुआ आया भी था, है ना? और इको वगैरह क्या-क्या टेस्ट होते हैं सारे, बहुत सारे कराए, पर वहाँ गया, 1-2 दिन ही रुका। पहले दिन तो क्योंकि वहाँ घूमे व्यस्त रह के, दूसरे दिन देखा मैं जब उठा तो मेरा चेस्ट से पेन चला गया, ठीक है? ये मेरे लिए एक बहुत आश्चर्य की बात थी, इतनी ज़्यादा आश्चर्य की बात थी। और फिर वहाँ से आया, लाइटली करके रहा, कभी नहीं रहा, क्योंकि उस दिन मेरे को दर्द नहीं हुआ था, वो कंटिन्यू बना हुआ था, ठीक है? एक मैं बता रहा हूँ ऐसा। और फिर वो चले गया, और भगवान की दुआ से, प्रेमानंद जी के वचनों से, वाणी से कह लो कि मैं उस चीज़ से फ्री हो पाया धीरे-धीरे करके। उसके बाद में मैंने ऐसा कर दिया, हर 2 महीने बाद ऐसा योग बन जाता, हर 2-3 महीने बाद मैं जाता रहा। ऐसा नहीं कि बीमारियाँ नहीं आई, दूसरी-दूसरी प्रॉब्लम भी हुई, होती रही। पर वो ऐसे आई कि वो चले गई। मेरे को ऑटोइम्यून डिजीज़ तक हो गई थी। ऑटोइम्यून मतलब कि जिसमें बायोलॉजिकल्स लगते हैं, जिसमें व्यक्ति, मैं पूरा बेड पे चला गया था, मतलब इस कंडीशन में मैं उठ ही नहीं पाता था, मेरी पीठ पूरी अकड़ गई थी। गठिया कह लो, जो समझे गठिया, है ना? उससे रिलेटेड। तो इस तरह की बीमारी भी हो गई थी जिसमें मैंने 2-3 महीने तक तो बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन में रहा मैं। पर लगभग 7 से 8 महीने मेरे को वो रहा, पर वो भी खत्म हो गया। डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि मेरा जो ऑटोइम्यून का जो टेस्ट रिपोर्ट जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव आ गई, डॉक्टर देख के शॉक रह गए। तो ऐसा रहता है। देखो मैं जाता था, परिक्रमा भी करता, अभी भी जाता हूँ। मैं अभी हम गए थे, एक लास्ट टाइम का एग्जांपल बताता हूँ। तकरीबन 15 दिन या महीने भर हुआ। हम दिन भर कार से ट्रैवल करके मथुरा गए, इंदौर से, मैं इंदौर से हूँ, और वहाँ जाके, मथुरा नहीं, गोवर्धन गए सीधे। और मेरा था, मुझे परिक्रमा करना है। रात की 1 बजे हम पहुँचे, थोड़ा-सा कुछ खाया, और मैंने फिर, मेरे एक साथी थे, उनके संग में परिक्रमा स्टार्ट कर दी। हम 4 जने गए थे। 2 जने तो होटल में सो गए थे हमारे संग वाले, पर रात को परिक्रमा स्टार्ट करी 2 बजे नहीं, 1 डेढ़ बजे स्टार्ट करी, और सुबह 8 साढ़े 8 बजे परिक्रमा कंप्लीट हुई हमारी। और जब तक हम गए परिक्रमा करके, वो नहा धो के रेडी थे, बोले तुम भी नहा लो, अब बरसाना जाना है। और फिर दिन भर घूमे, ना नींद आई, ना थकान हुआ। और मेरे को मतलब शारीरिक, देखो मेरे कर्म ऐसे रहे होंगे कुछ पिछले जन्म में, जिससे मुझे थोड़े-थोड़े समय बाद तकलीफ आती रहती है। हाँ, तकलीफ आती रहती, पर इतनी बड़ी-बड़ी समस्या आई और वो वैसे चले जाती कि कुछ समझ नहीं आता है। मतलब लोग भी यकीन करते हैं कि यार इसमें तो व्यक्ति बिस्तर पे चले जाएगा, या फिर 2-3 महीने, 6 महीने, 8 महीने गए, पर मेरी पर जो प्रॉब्लम है ना, 10-10, 15-15 दिन में ठीक हो जाती है, और मेरे को पता ही नहीं चलता है। आप देखना, मैं दूसरे चैनल पे भी काम करता हूँ मैं, तो मेरे वीडियो भी कंटिन्यू आते रहते हैं, और अगर मैं कभी कोई आके देखे ना, मेरी हिस्ट्री देखे, तो देख के चौंक जाएगा कि व्यक्ति इतना बीमार होता है, इतना सब कुछ होता है, फिर भी खड़ा रहता है, और इसकी बीमारी जो भी होती है ना, बहुत जल्दी चली जाती है। तो मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल हूँ, कभी डिटेल में बात करेंगे, कभी बताएंगे आपको, और कोई प्रूफ मांगना चाहे तो उस पर भी मैं वीडियो कभी आने वाले समय में बनाऊंगा।
उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, टेक केयर, थैंक यू।